हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को डीपीएस एकेडमी के तरफ से स्वागत है। देखिए, ये बंदे क्या कर रहे हैं, पर्वत की शिखर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हमें इस प्रकार का अपने आप को ऐसा शीशा बनाना है जिससे पत्थर भी टूट जाए। हमारे जीवन में आने वाली दुविधाएं अपने परिश्रम के बल पर उसे दूर करना है। यही एक जीवन का लक्ष्य होता है और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। चलिए, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द को भी पढ़ चुके हैं। जो लोग उससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। हम लोग आज जानेंगे कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होता है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, श्रुति मिस होता है सुनना, श्रुति मिस क्या होता है सुनना, सम मिस होता है समान, और भिन्नार्थक मिस भिन्न अर्थ देने वाले शब्द मिस शब्द। ठीक है। इस प्रकार से ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगे, एक समान लगे, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि श्रुति मिस सुनना, सम मिस समान, भिन्न मिस अलग अलग, अर्थ मिस अर्थ और शब्द मिस शब्द। इस प्रकार के जो ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा अच्छे तरह से समझेंगे। चलिए देखिए, यहाँ दिया गया अंक शब्द, क्या दिया गया अंक शब्द, और यहाँ दिया गया अंग शब्द। अंक अंग दोनों अगर उच्चारण जल्दी से किया जाए तो उस दोनों का उच्चारण क्या होता है, लगभग एक समान होता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है, और थोड़ा अंतर होने के कारण इसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए, अंक मिस होता है संख्या, अंक मिस क्या होता है संख्या होता है, अंक मिस संख्या होता है। लेकिन अगर अंग कह दिया जाए तो अंग मिस क्या होता है हिस्सा। जैसे शरीर का एक अंग क्या होता है, आंख है, नाक है, कान है, ये सभी क्या है शरीर के एक अंग है, शरीर का एक हिस्सा है। और अंक क्या होता है, अंक मिस संख्या होता है, जिसे इंग्लिश में आप लोग नंबर भी कहते हैं। तो अंक मिस संख्या हो जाएगा और अंग मिस क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगला देखें, अम्बुज। अम्बुज मिस क्या होता है कमल। अम्बु मिस पानी, ज मिस उत्पन्न होने वाला, यानी पानी में उत्पन्न होने वाला क्या है, कमल है। पानी में उत्पन्न होने वाला क्या है, कमल है। इसलिए अम्बुज को हम क्या कहते हैं, कमल भी कहते हैं। अम्बुज को क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। यहाँ आ गया अम्बुद, क्या आ गया अम्बुद। अम्बु मिस पानी, द मिस धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला क्या कहलाता है, बादल। क्या कहलाता है, बादल कहलाता है। इस तरह से देखिए, अम्बुज और अम्बुद में क्या बहुत थोड़ा ही अंतर है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। अम्बुज मिस हो जा रहा है कमल और अम्बुद मिस हो जा रहा है बादल। अम्बुद मिस क्या हो जा रहा है, बादल हो जा रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक शब्द है, उसका उच्चारण लगभग एक समान है लेकिन अर्थ अलग अलग हो जा रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। परीक्षा में अभी पूछा जाता है कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो आपको बताना वे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए अंश, अंश मिस क्या होता है कंधा, अंश मिस क्या होता है कंधा, अंश मिस क्या होता है भाग या हिस्सा होता है। ठीक है। अंश, यहाँ देखिए अ है और दांती स है, तो उस अंश मिस क्या हो जाएगा, कंधा हो जाएगा। या अ है, अंश
स, यह कौन सा है? तालवी स है। तालवी स जब रहता है तो वहाँ अंश मिस क्या होता है? भाग हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दांती स रहे तो कंधा हो जाएगा, अगर तालवी स रहे तो आपका भाग या हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। और अचल, अचल मीन्स होता है पहाड़। अचल मीन्स पहाड़ जो चल न सके। अचल जो चल न सके, जो एक जगह स्थिर हो, उसे हम क्या कहेंगे? पहाड़ कहते हैं। अचला, अचला मीन्स होता है पृथ्वी। अचला मीन्स क्या होता है? पृथ्वी जो चलायमान हो उसे हम क्या कहेंगे? पृथ्वी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अचल मीन्स क्या हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा। अचला मीन्स क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। अचला मीन्स पृथ्वी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अचार, अचार मीन्स होता फल सब्जी का अचार, यानी जो फल सब्जियों के द्वारा अचार बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अचार। यह एक खाद्य पदार्थ होता है, इसे हम क्या कहेंगे? अचार कहते हैं। लेकिन वही अचार के जगह आचार बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए? आचार बोल दिया जाए तो आचार मीन्स होता है आचरण। क्या होता है? आचरण, यानी आपका चाल चलन को ही क्या कहते हैं? आचार कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ आचार मीन्स खाने वाला पदार्थ हो जाएगा, यहाँ आचार मीन्स क्या हो जाएगा? आचरण या चाल चलन होता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अचार अगर है तो अचार मीन्स होता है फल सब्जी का अचार। आचार आ जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? आचरण या चाल चलन होता है। अज, अज मीन्स होता है ब्रह्मा। अज किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है। अज मीन्स ब्रह्मा। लेकिन अजा अगर कह दिया जाए, अ जा, आ का मात्रा यहाँ हो जाए तो अजामिस क्या होता है? बकरी। अजामिस क्या होता है? बकरी। अगर अजमिस क्या होता है? ब्रह्मा होता है। अजमिस ब्रह्मा, अजामिस बकरी। इसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, अणु, अणु मिस होता है अति सूक्ष्म कण। अणु मिस अति सूक्ष्म कण, ऐसा कण जो बहुत ही सूक्ष्म हो, बहुत ही छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे? अणु कहते हैं। और अणु अगर कह दिया जाए, अणु मिस क्या होता है? पीछे। जैसे अनुवाद आप लोग कहते हैं ना, तो अणु मिस क्या होता है? पीछे। जो पीछे पीछे चले उसे क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। अणु, अणु मीन्स पीछे होता है। अणु मीन्स क्या होता है? अति सूक्ष्म कण होता है। अनल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अनल मीन्स क्या होता है? आग। अनल मीन्स क्या होता है? आग होता है। अनिल अगर पूछ दिया जाए तो अनिल मीन्स क्या होता है? हवा। अनिल मीन्स क्या होता है? हवा होता है। इस तरह से अनल अनिल में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अनल मीन्स क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। अनिल मीन्स क्या हो जाएगा? हवा होता है। आप देखेंगे कि अपेक्षा, अपेक्षा मीन्स क्या होता है? आशा। अपेक्षा मीन्स क्या होता है? आशा या तुलना में। हम कहते हैं हम आपसे अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा मीन्स क्या होता है? आशा करते हैं। और उपेक्षा मीन्स क्या होता है? तिरस्कार करते हैं। हम आपसे आशा करते हैं और आप हमारी उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ उपेक्षा मीन्स क्या हो जाएगा? तिरस्कार। उपेक्षा मीन्स क्या होगा? तिरस्कार होगा। लेकिन अपेक्षा मीन्स क्या होता है? आशा। ठीक है। और अवलंब देखिए, अवलंब मिस क्या होता है? अवलंब मिस होता है सहारा। अवलंब मिस क्या होता है? सहारा। अवलंब मिस क्या होता है? सहारा। हम आपके अवलंब हैं। ठीक है। या आप हमारे अवलंब है, यानी आप हमारे सहारा हैं। और अविलंब अगर कर दिया जाए तो अविलंब मिस होता है तुरंत। आप तुरंत अविलंब ही स्कूल पर आ जाएं, यानी आप तुरंत ही कहाँ? स्कूल पर आ जाएं। तो अविलंब मिस क्या होता है? तुरंत होता है, यानी जल्दी से होता है। और अवलंब मिस क्या होता है? सहारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अपकार, अपकार मिस होता अहित। अपकार मिस होता अहित, यानी भलाई न करने वाला। वो क्या होता है? अहितकारी जो होता है उसे अपकार कहते हैं। जो अहित करे उसे क्या कहेंगे? अपकार कहेंगे। और जो उपकार करे, यानी जो भलाई करे, उसे हम क्या कहेंगे? उपकार कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अपकार और उपकार में ज्यादा अंतर नहीं। अपकार मिस अहित हो जाएगा, और उपकार मिस क्या हो जाएगा? भलाई हो जाएगा। इस तरह से दोनों का अर्थ क्या अलग अलग हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। यहाँ देखिए, अशक्त, अशक्त मिस होता है शक्तिहीन, यानी जिसके पास शक्ति ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अशक्त कहेंगे। जिसके पास शक्ति ना हो उसे हम अशक्त कहेंगे। और जिसके पास शक्ति, ठीक है, अशक्त मिस क्या हो गया? शक्तिहीन। और आसक्त यहाँ दिया है, और यहाँ असक्त है, यहाँ क्या? आसक्त। आसक्त मिस मोहित होना। आसक्त मिस क्या होता है? मोहित होना। हम तुम्हारे पर आसक्त हो गए, यानी हम आपसे और मोहित हो गए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, असक्त मिस शक्तिहीन, आसक्त मिस क्या हो जाएगा? मोहित हो जाएगा। यहाँ देखिए, आदि, आदि मिस होता आरंभ। आदि मिस क्या होता? आरंभ होता है। अगर द पर छोटी का मात्रा रहे, आदि, आदि मिस क्या होता है? आरंभ होता है।
लेकिन अगर आदि, अगर बड़ी ई का मात्रा यहाँ पर आ जाए, आदि क्या हो जाए, आदि, बड़ी ई का मात्रा अगर लग जाए तो यहाँ बड़ी ई का मात्रा का क्या होता है, जिसे आदत पड़ गई हो, जिसे आदत पड़ गई हो उसे हम क्या कहेंगे, आदि कहेंगे। ठीक है, आदमी जिसे आदत पड़ गई हो, आप लोग कहते हैं कि नहीं हम चाय पीने के आदी हो गए हैं, यानी हमें चाय पीने की आदत पड़ गई है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आदमी अगर छोटी ई का मात्रा हो तो आरंभ होता है, अगर बड़ी ई का मात्रा हो तो जिसे आदत पड़ गई हो। ठीक है, तो यहाँ आहट, आहट मीन्स होता आवाज, आहट मीन्स क्या होता है, आवाज जिसे ध्वनि कहा जाता है। और आहत अगर कह दिया जाए, आहत, आहत मीन्स क्या होता है, घायल, आहत मीन्स क्या होता है, घायल। शिकारी ने पक्षी को आहत कर दिया, यानी शिकारी ने पक्षी को क्या कर दिया, घायल कर दिया। अगर आहट आ जाए, आपके पैर की आहट सुनाई दी, यानी आपके पैर की आवाज सुनाई दी। ठीक है, इसका आहट मिस क्या हो जाएगा, आवाज हो जाएगा, आहत मिस क्या हो जाएगा, घायल हो जाता है। अब यहाँ देखिए उदर, उदर मिस होता है पेट, उदर मिस क्या होता है, पेट। और उदार मिस क्या होता है, कृपालु, उदार मिस क्या होता है, कृपालु। उदर अगर कोई कहे तो उसका अर्थ हो जाएगा पेट। अगर उदार, उदार कोई कहता है तो उसे का अर्थ क्या होता है, उदार। ठीक है, उदार मिस होता है कृपालु, यानी कृपा करने वाला, दया करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उदार कहते हैं। ठीक है, और उदर मिस क्या होता है, पेट होता है। चलिए इसका देखिए कंगाल, कंगाल में इसका होता है अत्यंत ही निर्धन, यानी जिसके पास कुछ कुछ न हो, थोड़ा भी धन न हो उसे हम क्या कहेंगे, कंगाल कहते हैं। कंगाल में इसका होता है अत्यंत निर्धन, अत्यंत गरीब होता है, उसे कंगाल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंकाल पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, कंकाल, तो कंकाल में होता अस्थि मंजर, कंकाल में क्या होता है, अस्थि मंजर, यानी बिना, जिसमें मांस न हो, जिसमें हड्डी ही सिर्फ हो उसे क्या कहेंगे, कंकाल कहते हैं। तो कंकाल मिस होता अस्थि पंजर होता है। ठीक है, और कंगाल मिस होता अत्यंत ही निर्धन व्यक्ति। इस तरह से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बताइए, आपको देखना है कि क्या होता है। देखिए इसमें दिया कपट, कपट मिस होता छल, कपट मिस क्या होता है, छल। रावण ने राम के साथ कपट किया, यानी रावण ने राम के साथ क्या किया, छल किया। तो कपट मिस क्या हो जाएगा, छल हो जाएगा। और कपाट मिस क्या होता है, किवाड़, कपाट मिस क्या होता है, किवाड़, जिसे आप लोग दरवाजा कहते हैं। तो इसलिए कपट अगर दिया है तो उसका अर्थ छल हो जाता है, अगर कपाट दे दिया है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, किवाड़। इस तरह से कपट कपाट में क्या बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जा रहे हैं। कर मिस देखिए क्या होता है, हाथ होता है, कर मिस क्या होता है, हाथ होता है, जिसे आप लोग हैंड कहते हैं। और दूसरा अर्थ इसका कर मिस होता है टैक्स, कर मिस क्या होता है, टैक्स भी होता है। लेकिन वही कर दिया जाए तो कर मिस क्या होता है, हाथी, कर मिस क्या होता है, हाथी होता है। तो कर मिस आपका हाथ है या टैक्स हो जाएगा, लेकिन कर मिस क्या हो जाएगा, हाथी होता है। कर कुंजर मतंग हम लोग पढ़े थे ना पर्यायवाची में, तो कर मिस क्या होता है, हाथी होता है। यहाँ देखिए कर्मी, कर्मी मिस होता है करने वाला, सफाई कर्मी यानी सफाई करने वाला। तो कर्मी मिस क्या हो जाता है, करने वाला। देखिए क रहेगा और म रहेगा, म पर बड़ी ई का मात्रा है यहाँ र, इस तरह से क्या हो जाएगा, कर्मी। इस कर्मी मिस होता है करने वाला। और कृमि, अगर कृमि पूछा जाए तो कृमि मिस क्या होता है, कीड़ा होता है, कृमि मिस क्या होता है, कीड़ा। इस तरह से आपको याद रखना है कि कर्मी मिस करने वाला, कृमि मिस क्या होता है, कीड़ा होता है। कली, कली मिस होता है अधखिला फूल, कली आप लोग देखे होंगे पुष्प में जो खिलता है, अधखिला जो फूल होता है पूर्ण रूप से नहीं खिला होता, उसी को हम क्या कहते हैं, कली। कली में क्या होता है, क रहेगा और ल रहेगा, इसमें बड़ी ई का मात्रा रहेगा, इसे क्या कहते हैं, कली। कली में क्या होता है, अधखिला फूल। यही अगर क दे दिया गया और क पर ल पर छोटी ई का मात्रा लगा दिया जाए, कली, कली मिस क्या होता है, कलयुग, कली मिस क्या होता है, कलयुग होता है। और कली मिस क्या होता है, अधखिला फूल। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर बड़ी ई का मात्रा है तो कली, कली मिस अधखिला फूल हो जाएगा। अगर कली
छोटी का मात्रा है तो इस कलिमिस कलयुग होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुल, कुल मीन्स क्या होता है, वंश, जिसे परिवार कहते हैं। कुल मीन्स क्या होता है, वंश होता है। अगर कुल बड़ा ऊ का मात्रा दे दिया जाए, कुल, कुल मीन्स क्या होता है, किनारा, या नदी का कुल है यानी नदी का किनारा है। अगर यह राम का कुल है यानी यह राम का वंश है। छोटा ऊ का मात्रा रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा। बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा तो किनारा होता है। इस तरह से कुल मीन्स वंश होता है, और कुल, कुल मीन्स क्या होता है, किनारा होता है। अगला देखिए, कृति, कृति मीन्स क्या होता है, रचना। कृति मीन्स क्या होता है, रचना। कृति मीन्स रचना। देखिए कृ है, देखिए कृति, अगर छोटी का मात्रा है तो कृति मीन्स क्या होता है, कृति मीन्स रचना होता है। अगर यही कृति, कृति बड़ी का मात्रा तो पर है, तो इस कृति मीन्स क्या हो जाएगा, कुशल या दक्ष हो जाएगा। कृति मीन्स क्या हो जाएगा, कुशल और या दक्ष होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर छोटी का मात्रा है तो उसका कृति मीन्स रचना हो जाएगा। अगर बड़ी का मात्रा है तो उस कृति मीन्स क्या होता है, कुशल या दक्ष होता है। कोर देखिए, कोर मीन्स होता है किनारा। कोर मीन्स क्या होता है, किनारा। लेकिन कौर अगर पूछ दिया जाए तो कौर मीन्स क्या होता है, ग्रास। ग्रास मीन्स का हम एक कौर है, हम भोजन करते हैं ना, कहते हैं एक कौर है, दो कौर है, यानी कौर मीन्स होता है ग्रास, यानी कौर मीन्स क्या होता है, ग्रास होता है। अगर कोर पूछा जाए कोर मीन्स किनारा होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ कोष दिया है। कोष मीन्स क्या होता है, खजाना। कोष मीन्स क्या होता है, खजाना। अगर कोष यहाँ मूर्धन्य स रहेगा तो उस कोष मीन्स क्या हो जाएगा, खजाना हो जाएगा। अगर तालवी स रहेगा कोष, देखिए अगर क है, ओ का मात्रा है, और यहाँ क्या है, तालवी स है, इस कोष मीन्स क्या होता है, शब्द संग्रह। इस कोष मीन्स क्या होता है, शब्द संग्रह होता है। शब्दों का संग्रह जो होता है उसे कोष कहते हैं। लेकिन यही कोष के जगह अगर तालवी स रहे, मूर्धन्य स रहे, तो इस मूर्धन्य स का मतलब हो जाता है कोष मीन्स खजाना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ताल मूर्धन्य स रहता है तो उस कोष मीन्स क्या होता है, खजाना होता है। अगर तालवी स रहता है तो उस कोष मीन्स क्या होता है, शब्द संग्रह होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्रांति, क्रांति मीन्स क्या होता है, बड़ा परिवर्तन। क्रांति मीन्स क्या होता है, बड़ा परिवर्तन। और कांति अगर पूछ दिया जाए तो कांति मीन्स क्या होता है, चमक होता है। देखिए क्रांति, क्रांति इस तरह से है, ठीक है। अगर इस तरह से है तो इसका अर्थ होता है बड़ा परिवर्तन। अगर कांति भर दे दिया जाए, नीचे र न रहे, कांति इस तरह से रहे, इस कांति मिस क्या होता है, चमक होता है। इस कांति मिस क्या होता है, चमक होता है। कांति मिस चमक, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्रांति पूछा जाए तो क्रांति मिस होता है बड़ा परिवर्तन। अगर कांति सिर्फ पूछा जाए तो कांति मिस क्या होता है, चमक होता है। अगला देखिए ग्रह, ग्रह मिस क्या होता है, नक्षत्र। ग्रह मिस क्या होता है, नक्षत्र। आप लोग कहते हैं ना 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 10 ग्रह हैं, तो ये ग्रह क्या होते हैं, ग्रह मिस होता है, नक्षत्र होता है, ठीक है। और ग्रह के जगह अगर गृह पूछ दिया जाए, गृह मिस क्या होता है, घर। गृह मिस क्या होता है, घर होता है। गृह मिस घर, और ग्रह मिस क्या होता है, नक्षत्र होता है। आगे देखेंगे चयन, चयन मीन्स छाटन, चयन मीन्स छाटना। आप लोग कहते हैं ना कि किताबों को चयन कर लीजिए, यानी किताबों को छाट लीजिए। चयन मीन्स क्या होता है, छाटना होता है। और चमन अगर कह दिया जाए तो चमन मीन्स क्या होता है, बागीचा। चमन मीन्स क्या होता है, बागीचा। इस तरह से आप लोग देखेंगे कि बस थोड़ा सा अंतर है, चयन है, ठीक है। अगर च म न है, तो इन दोनों का अर्थ क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इस चयन मीन्स क्या होता है, छाटना हो जाएगा, और इस चमन मीन्स क्या हो जाएगा, बगीचा। चमन मीन्स क्या होता है, बागीचा होता है। अब यहाँ आगे देखिए चर्म, चर्म मीन्स क्या होता है, त्वचा या चमड़ी। चर्म मीन्स क्या होता है, त्वचा या चमड़ी। अगर वही चरम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, चरम, ठीक है। चरम कह दिया जाए, चरम मीन्स होता है अंतिम सीमा। चरम मीन्स क्या होता है, अंतिम सीमा होता है। अगर चर्म कह दिया जाए, चर्म मीन्स क्या होता है, त्वचा या चमड़ी होता है, त्वचा या चमड़ी होता है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए चित्त, चित्त मीन्स क्या होता है मन, चित्त मीन्स क्या होता है मन। अगर चित्त कह दिया जाए तो चित्त मीन्स क्या होता है मन होता है। अगर चित्र कह दिया जाए, चित्र मीन्स क्या होता है तस्वीर, जिसे आप लोग फोटो कहते हैं। चित्र मीन्स क्या हो जाएगा तस्वीर हो जाएगा, और चित्त मीन्स क्या हो जाएगा चित्त मीन्स मन होता है, हृदय होता है। यहाँ देखिए छत्र, छत्र मीन्स होता है छतरी, जिसे आप लोग छाता कहते हैं। छत्र मीन्स क्या होता है छतरी होता है। लेकिन अगर छात्र कह दिया जाए, छात्र मीन्स क्या होता है आप लोग जानते हैं ही हैं, क्या होता है छात्र मीन्स, आ का मात्रा लग जाए छात्र। छात्र मीन्स क्या होता है विद्यार्थी, छात्र मीन्स क्या होता है विद्यार्थी। और छत्र मीन्स क्या होता है छतरी होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। छल, देखिए छल क्या होता है, छल मीन्स होता है धोखा, छल मीन्स क्या होता है धोखा, जिसे कपट भी कहा जाता है। लेकिन यही छल के जगह अगर छाल कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए छाल, आ का मात्रा हो जाए छाल। इस छाल मीन्स क्या होता है छिलका, इस छाल मीन्स क्या होता है छिलका होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। छल मीन्स धोखा, छाल मीन्स क्या होता है छिलका। इस तरह से ऐसे शब्दों को आप तुलना करके जब पढ़ेंगे तो आपका अनेकार्थी शब्द के साथ साथ हमें इन दोनों शब्दों का अर्थ पता चल रहा है, जिससे क्या है हमारा ज्ञान में वृद्धि होगा, हमें किसी शब्द का अर्थ निकालने में कठिनाई नहीं होगी। इस तरह से इसे धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार देखिए, जिससे आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। आपको अपने सब्जेक्ट पर क्या होगा अधिकार हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरह से किसी भी पैराग्राफ का अर्थ को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।